बंगाल को लेकर लगातार अपडेट सामने आती रहती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। सुष्मिता देव ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव का राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा भी सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे कि बीजेपी में ही शामिल हो सकती है सुष्मिता। इस्तीफे के बाद हेमंत बिस्वा से भी मुलाकात सुष्मिता ने की है। यह भी बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, टीएमसी में टूट हमने देखी, ऋतव्रत का वो ऐलान हमने देखा और उसके बाद 2/3 साथ होने का दावा भी हमने टीएमसी के बागी सांसदों की तरफ से देखा, क्योंकि अभी टीएमसी के जो 28 सांसद थे उसमें दावा यह किया जा रहा है कि 20 से ज्यादा तो टूट में शामिल है, यानी कि बगावत पर उतर आए हैं। और लेकिन राज्यसभा से भी एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगता हुआ। अधिक जानकारी देने के लिए अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, सांसदों का टूटना या लगातार टीएमसी में हम देख रहे हैं, लेकिन यहां सुष्मिता देव की तरफ से भी एक बड़ा झटका लगता हुआ ममता बनर्जी को। अंजलि, देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी तो टूट ही रही है, उनको दिल को भी काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंच रही है, क्योंकि जो जिस तरह से सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हुई थी कांग्रेस छोड़ करके, तो एक तरह से ये देखा जा रहा था कि वो एक टीएमसी में ममता बनर्जी के साये की तरह थी, उनके काफ़ी करीब थी। और अब देखिए कि एक हफ्ते के भीतर ही दूसरे राज्यसभा सांसद यानी कि सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया है। इसके पहले भी जो है एक इस्तीफा हुआ था एक राज्यसभा सांसद का। और अब जो जानकारी मिल रही है और ज़्यादा चौंकाने वाली है कि जो भी दिल के करीब रहे हैं और भी 1-2 महिला नेता जो ममता बनर्जी के, वो भी इस्तीफा दे करके विरोधी गुट खेमे में शामिल हो सकते हैं। तो अभी ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी भगदड़ की स्थिति है। देखना यह है कि क्या इनकी भी स्थिति बहुजन समाज पार्टी की तरह तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जो अहम बात यह है कि सुष्मिता देव इस्तीफा देने के बाद ही वो गुवाहाटी के लिए रवाना होती है दिल्ली से, और वहां पे हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात उनकी जो है चर्चा का विषय है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता की तरफ से कीर्ति आजाद कल्याण बनर्जी को हमने सुना था, वो ये कह रहे थे कि अब अगर आप 2/3 का दावा भी कर रहे हैं तो आपको बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए, जैसे कि संभावना जताई जा रही है। और उसके बाद हम देखते हैं सुष्मिता सेन जो है हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात करती है। तो इससे क्या समझा जाए, जो भी टूट रहा है टीएमसी का सांसद, वो क्या सीधा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता हुआ? देखिए, अभी तो देखा जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से सारे के सारे जो अलाइड फोर्सेस काम कर रही हैं वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ही काम कर रही हैं और उनको अपने पाले में लाने के लिए ही कर रही हैं। यानी कि अगर बीजेपी नहीं चाहती तो फिर ये टूट फूट होता ही नहीं, और दूसरी तरफ असंतोष होता तो कोई और पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहते। लेकिन सारे के सारे जो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, जो नाराज हैं, बागी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकातें चल रही हैं। पिछले दिनों यहाँ पे मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित, आपको बता दें, भूपेंद्र यादव के आवास पे उस वक्त 15 सांसद मुलाकात कर रहे थे, जिस वक्त ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक में हिस्सा ले रही थी और वहाँ कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिला करके आगामी भविष्य की रणनीति बना रही थी। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सियासी सवाल है ही कि टूट पड़ रही है, फूट डाली जा रही है, क्या मामला है। लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर है कि टीएमसी को ये विधानसभा का चुनाव हारना बहुत भारी पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।